सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालों निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी अपने अंतःपुर रंगमहल में सभी सुंदर साथ के मूल तन प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में धामधनी के चरणों में विराजमान है। उनके जुगल स्वरूप को घेर कर हमारे बिल्कुल मध्य में है। जैसे परम धाम के मध्य में रंगमहल है, वैसे ही रंगमहल के मूल मिलावा खिलवत खाना धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जिनके अंदर रूहें बसती हैं और रूहों के दिल में धामधनी का जुगल स्वरूप विराजमान है। और ऐसे जुगल स्वरूप के सुंदर चरण कमलों का दीदार करते हुए हम सबके मूल तन अनंत नूरमयी शोभा से सुसज्जित है और उनके कोमल चरणों में इस संसार में इस आत्मा का दिल का प्रेम भरा सिजदा सभी सुंदर साथ के मूल तन और यहां पर आए हुए श्रोताओं के तन कबूल करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा के छतरी तले हम सब बैठकर धामधनी के इल्म के सागर में गोता लगा रहे हैं। ये धामधनी की अद्भुत मेहर का स्वरूप है जो हम सबको अपने इल्म के सागर में उसी प्रकार से गोता लगवाकर रंगों और रस का सुख प्रदान कर रहे हैं जैसे परम धाम में इश्क के सागर में हम लहराते हैं। और धामधनी का दिल ही वो नूर है जिस नूर की लहरें, नूर की किरणें, नूर की तेजस्विता, नूर का तेज, उज्ज्वलता, ज्योति, उजास
परम धाम का स्वरूप है। हमारे अक्षरातीत प्राण प्रीतम, प्राण के धनी, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, अपने दिल के नूर के हर किरणों का रंग विध विध का है, अनंत आनंददायी है। और परम धाम के हर स्वरूप उसी नूर की लहरें हैं। नूर एक है, धामधनी का दिल मूल अद्वैत, वाहिद। वाहिद का भाव ही एक होता है। और उसकी लहरें, किरणें, तरंगें जब दिल से प्रकट होती तो हर लहर वाहिदत कहलाती है, जो नूर की किरण का स्वरूप है। और हर किरण के अंदर अनंत रंग, अनंत रस भरा होता है। सुंदर साथ जी, हम परम धाम में गिनती करने बैठ जाते हैं। वो असीम है, अनंत है, अपरंपार है, जिसको किसी भी गिनती के सीमा में, दायरे में लाया नहीं जा सकता। अब अगर आइए हम एक प्रयास करते हैं। परम धाम तो अद्भुत अखंड शाश्वत स्वरूप है, धामधनी के दिल का स्वरूप है, जिसके अंदर जो लहरें हैं, किरणें हैं, उन सब का तेज, उन सब का रंग अद्भुत है। और हर स्वरूप उनके दिल के नूर का एक किरण है। और किरणों को मापा नहीं जा सकता। गिनती की संख्या तो यहां के मानसिक बुद्धि लेने का प्रयास करते हैं। तो मैं धामधनी की कृपा से एक बात कहता हूं आपके चरणों में निवेदन करते हुए। आइए हम अपने इस गैलेक्सी का, निहारिका का, जो सौर मंडल का जो सूरज है, उसकी किरणों को गिनने बैठ जाए। परम धाम तो, ये क्षर ब्रह्मांड तो मिटने वाला है। इससे परे बेहद अक्षर, उससे परे अक्षर के परे हमारा परम धाम अर्श असीम। उसके नूर का क्या गिनती करें, जब इस संसार के एक करोड़ों करोड़ों सूरज हैं इस ब्रह्मांड में, और ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों अंतरिक्ष हैं। तो एक सबसे छोटे निहारिका के, सबसे छोटे पृथ्वी के स्वरूप पर जो एक सूरज की किरण पड़ती है, हमारा मानव की बुद्धि जो सपने की बुद्धि ग्रहण करके बैठा है, वो एक सूरज के किरणों की गिनती करके बता दे। तो इस उदाहरण से तो हम सभी समझ जाते हैं कि सूरज के किरणों की गिनती नहीं हो सकती, तो धामधनी के नूर रूपी दिल के प्रकट किरणों की गिनती कैसे होगी।
इस सूरज में के श्वेत रंग में 7 रंग निहित हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इतना बड़ा सूरज, महान दिखने वाला सूरज 7 रंगों में सिमट जाता है। तो परम धाम के नूर का क्या कहना, उसके रंगों का वर्णन कैसे हो। ना किरणों का वर्णन हो सकता है, ना रंगों का वर्णन हो सकता है। हर स्वरूप अनंत है, गिनती से बिल्कुल परे है, और उसकी शोभा को मात्र चितवन के द्वारा, प्रेममयी चितवन के द्वारा निहारा जा सकता है। कल भी बात हुई थी कि मस्तिष्क ना लगाते हुए दिल लगाना है। मस्तिष्क से चितवन जीव करने का प्रयास करता है, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा तो अपने दिल से अपने मूल को देखती है, और आत्मा के दिल में धाम धनी विराजते हैं। अपने इश्क के स्वरूप के साथ वो ऐसा प्रेम लहराता है आत्मा के दिल में कि उसकी चितवन प्रेममयी स्वरूप से होकर परम धाम में जुगल स्वरूप के चरणों को निहारती है, और उस चरणों के नख के, एक नख के नूर जिमी से अंबर तक इस प्रकार भर जाते हैं कि उन नूर की किरणों को नहीं गिना जा सकता। तो विचारो सुंदर साथ, परम धाम के उस अनंत शोभा को गिनती में कैसे लाएं। हाँ, उसके स्वरूप को मानव बुद्धि में समझाने के वास्ते धामधनी ने खुद इस अद्भुत परिक्रमा ग्रंथ में कुछ गिनतियां दी हैं, और हमारे कई परमहंस हुए जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं। उन्होंने चितवन के द्वारा परम धाम के स्वरूप को देखा, धामधनी के इल्म का बल लेकर, उनके हुक्म का बल लेकर, और जैसा देखा यहां सुंदर साथ के दिलों में उसकी एक शोभा अंकित हो जाए, इसलिए उसका बयान किया। लेकिन उस बयान करने के बाद जब प्रेममयी चितवन के द्वारा सुरता वहां पहुंच जाती है, आत्म का दिल की दृष्टि, दिल के नयन की नजर वहां पहुंच जाती है, फिर वो गिनती से परे होती है। बस सुंदर है, अनंत रंगों से भरा हुआ है, और हर रंग में अनंत किरणें, और हर किरणों में अनंत रंग, और हर रंग में अनंत रस। तो ना रस का बयान किया जा सकता है, न रंगों का, ना किरणों का, ना उसके समूह का। तो धामधनी के दिल का बयान कैसे हो। वो दिल जो अपने लाड़ से इन लहरों में समाया रहता है, लाड़ मार्फत का स्वरूप है जो धामधनी के दिल में बसता है, और वही लाड़ मेहर सागर का स्वरूप है, नूर सागर का स्वरूप है, और वो अनंत किरणों से अपनी ज्योति
जिमी से अंबर तक तरह तरह के पक्षों की शोभा लिए हुए इतराता है। तो हम सब सुंदर साथ को धामधनी अपने अर्श की बादशाही दिखाने के वास्ते परिक्रमा ग्रंथ में पशु पंखियों की अस्वारी, जिस पर जुगल स्वरूप और सभी सखियां विराजमान होकर पश्चिम की चौगान में उसकी श्वेत रंग की उज्जवल नूरी रेती पर अनंत फौजों के साथ, पशु पक्षियों के फौजों के साथ भ्रमण करते हैं। सुंदर साथ, अभी तो एक बात कही कि सूरज के किरणों को गिन के देखो, वो तो कहां कोई गिन पाएगा। गंगा के किनारे चले जाओ, सागर तो अति विशाल है। एक गंगा के किनारे जो बालू होता है, उसकी रेती होती है, उस बालू के कण को गिन के दिखा दो, वो भी नहीं होगा। हमारी बुद्धि तो इतनी सीमित है, सपने की बुद्धि, की सपने के स्वरूप को भी अपने दिल में आंक नहीं सकती। तो परम धाम की गिनती कैसे होगी? बस उसके रंगों को, उसके रस को, उसकी किरणों को, उसकी तेजस्विता को, उसके उजास को, उसके ज्योति को धामधनी के मुखार बिंद पर देखे, और वो ऐसा नूर का सागर है, हक के मुख का नूर जो, सो नूर है सागर जान, जो जिमी से अंबर के बीच में शोभा सागर भरिया आसमान, तेज ज्योति या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान। बस आपकी आत्मा का मूल स्वरूप वही किरणों का स्वरूप है, जो हर किरण आपस में गुत्थम गुत्था करती हुई प्यार से माहो माहे करें जंग। ऐसे सुंदर स्वरूप को, ऐसे सुंदर किरणों को, हर किरण के अंदर एक रंग नहीं, अनंत रंग होते, और हर रंग में अनंत रस भरा होता है। अद्भुत है, अप्रतिम है, बयानातीत है, वर्णनातीत है। सिर्फ चितवन की, प्रेममयी चितवन की गहराइयों में डूबकर उसका रसास्वादन कीजिए सुंदर साथ। परिक्रमा ग्रंथ 29 नंबर की प्रकरण, पशु पंखियों की अस्वारी। पशु पक्षियों पे जुगल स्वरूप अपने सभी सखियों के साथ जब सवारी करते, उसकी शोभा। 44 नंबर की चौपाई से आज हम सऊर करेंगे, झीलेंगे, देखेंगे, अपने दिल के अंदर भराएंगे। नैन नी के चोंच शोभित, अब हर पशु पक्षी की नेत्र तो अद्भुत है, अति सुंदर है। सुंदर साथ जी, आपके समूह को परम धाम में सुंदर कहा जाता है। सुंदरता ही जमाली का स्वरूप होता है। जमाली का भाव ही है सौंदर्य, सुंदर। तो धामधनी के साथ
रस में डूबे हुए समूह को सुंदर साथ कहा जाता है और उन सबका घनत्व स्वरूप श्यामा जी है। और श्यामा जी अक्षरातीत का दिल का स्वरूप है। तो पशुओं के नयन अनंत शोभा से भरे हुए बहुत ही सुंदर है। सुंदर साथ विचारो क्यों सुंदर है? सुंदर इसलिए है कि उनके नैनों में धाम धनी का स्वरूप बसता है। वो अपने नैनों से धाम धनी का दीदार करते हैं तो अपने नैनों के पुतलियों में धाम धनी की छवि अखंड रूप से बसाए रहते हैं। और जहां धाम धनी की चरण कमल पड़ते हैं, जहां उन अपने स्वरूप के साथ विराजमान होते हैं, वही तो अर्श होता है धाम धनी का। और अर्श तो जमाली का स्वरूप होता है, सौंदर्य का स्वरूप होता है। इसलिए हर पशु पक्षी के नयन जो धाम धनी का दीदार करते हैं, उनके नयन अद्भुत सौंदर्य को धारण किए रहते हैं। अब उन नैनों का वर्णन कैसे किया जाए? हर परम धाम के आत्मा के तन के नूर तन के जो नैन है, सबके अंदर धाम धनी का जुगल स्वरूप अखंड रूप से अंकित होता है। अब उसके बाद पलकें ढांप भी ले तो धनी को जाने ना देऊं क्या है। यानी धाम धनी तो उनके बस में होते, पशु पक्षियों के बस में होते और धाम धनी को अपने नैनों में बसाकर अपने पलकों को ढांप लेते हैं, जिससे हमारे प्राण प्रीतम वहां से एक क्षण के लिए भी निकलने ना पाए, कहीं जाने ना देऊं क्या है। तो ऐसे नैनों की शोभा का क्या वर्णन करें, उसके सौंदर्य का क्या वर्णन करें। नैन नीके, इसीलिए सभी आत्माओं के दिल में धाम धनी का सुंदर स्वरूप बसता है। सबके नैनों में, नैनों की पुतलियों में धाम धनी का जुगल स्वरूप विराजता है और उस स्वरूप को आने से उनका दिल के अंदर धाम धनी का स्वरूप और वो स्वरूप अर्श की अनंत संपदाओं के साथ विराजता है। तो नैन नीके, चोंच शोभित। अब सबके चोंच अनंत शोभा को धारण किए रहते हैं। चोंच प्रतीक है उस मुख का जो अनंत सौंदर्य से भरा होता है। और वो चोंच चुगता क्या है? नूर की लहरों को, नूर की किरणों को, नूर के रंग को, नूर के रस को। तो अपने अंग अंग से धाम धनी के नूर का रसपान करते हैं। खाना दीदार इनका, पानी पीवना दोस्ती हक। तो हर लीला
दोस्ती का स्वरूप है, जिससे उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे भोजन करते समय जब हम जल पीते हैं तो अनंत शीतलता का अनुभव अपने दिल में करते हैं। तो धाम धनी को निहारते हुए जब परम धाम के लीला में मग्न होते हैं तो मानो भोजन भी हो रहा है, नैनों से दीदार कर, और लीला से पानी का भी रस प्राप्त हो रहा है। सुंदर साथ जी, आप अपने मूल तन को देखें। चितवन के द्वारा धाम धनी के इल्म का बल लेकर सागर ग्रंथ प्रकरण 11 सुंदर साथ को सिनकार। सुंदर साथ के निलवट पर मोर का हरे गर्दन के ऊपर दोनों तरफ दाएं बाएं, यानी कि नैनों के ऊपर नैन, पलके, बरौनिया, नैनों के ऊपर सुंदर भौहें, भ्रिकुटी, उसके भ्रिकुटी से लगते हुए हरे रंग की मोर की गर्दन, और दोनों भौहों के ऊपर सुंदर मुख मोर का, उसके चोंच और मुख पर नैन। तो मोर का नैन और चोंच की अद्भुत शोभा सुंदर साथ ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, यानी उनके नैनों पर ऐसे मोर का श्रृंगार विराजता है। और इसी नैन और चोंच की शोभा जो हर सुंदर साथ अपने मस्तक पर धारण किए हुए है, हर पशु पक्षी के मुख की शोभा ऐसी ही अद्भुत है, निराली है। और नैन भी अति चोखे हैं, अति अनियारे हैं, और धाम धनी को अपने अंतर बसाए हुए। नैन नीके चोंच शोभित, मीठी जुबा मुख बान, अमृत से भी मीठी रसना से भरे हुए मधुर वाणी का उच्चारण करते हैं, अपने धाम धनी के गुण का गायन करते हैं। जब अस्वारी निकलती है तो हर पशु पक्षी धाम धनी के गुणों की महिमा गाते हुए मधुर संगीत की ध्वनि उच्चरित करते हुए, खुशबोए गूंजे कई भमरे, और उनका तन का अंग अंग नूर का गुण सुगंध से भरे हुए हैं। जमाली का गुण है सुगंध, जमाली के गुण प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, सौंदर्य है, अद्भुत आभा आभ है, कांति है, चमक है, छटा है। उस गुण में उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता का वास होता है। जो परम धाम को शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, ज्योति, माधुर्यता, संगीत, कृपा से लैस रहता है, तो खुशबोए जो सुगंध है
परम धाम के 25 पक्ष के अंग अंग नूरी तन नूर के गुण सुगंध से भरे होते हैं और जिमी से अंबर के बीच में वो नूर की किरणें अपने अनंत सुगंध को बिखेरती हुई अद्भुत रस का पान कराती। खुशबोए गूंजे कई भमरे अलापे तान। तो जो भौरे होते हैं, भ्रमर और झिंगुर होते हैं, जो तिमर कहलाते हैं, अब सब ऐसे मधुर वाणी का अलाप लेते हैं, तान लेते हैं। और धामधनी की महिमा का अपने मुख से बयान करते हैं संगीतमय स्वरों में। और उस संगीत की गूंज परम धाम के 25 पक्ष में जिमी से आसमान के बीच में गूंज रही होती है और उसकी प्रतिध्वनि सबके दिलों में आती है, धामधनी के दिल में आती है और धामधनी सबके स्वरूपों पर, सबके नूरी स्वरूपों पर फिदा हो जाते हैं। आसमान छाया पंखियों सब खूबी देखावत, आप अपनी साधना सब खेल की साधत। सुंदर साध, अद्भुत, क्या बयान किया जाए। जब धामधनी अपनी सखियों के साथ पशु पक्षियों की सवारी पर विराजमान होते हैं तो उस समय परम धाम के अनंत पक्षी आसमान पर ऐसे छा जाते हैं कि आसमान का नूर उन पक्षियों के नूर से मानो ढक जाता है। उस नूर की छाया आसमान को ढक लेता है। ऐसे अनंत पक्षी परम धाम के अनंत विशालता का स्वरूप पर छा जाता है और वो सब धामधनी का गुण गायन करते हैं और उनके संगीत की गूंज परम धाम के हर पक्ष से प्रतिध्वनित होती है और सब धामधनी के दिल में पहुंचती है और धामधनी भी अनंत आनंद से भर जाते हैं अपने ऐसे पक्षियों की स्वरूपों को देखकर। आसमान छाया पक्षी पंखियों सब खूबी देखावत, और सब अपने अपने गुण से धामधनी को रिझाते हैं और उनको रिझाने की जो ये प्रक्रिया होती है वही साधना होती है। जैसे यहां पर सुंदर साथ के साधना का भाव क्या होता है कि वो एकाग्र चित्त से अपने प्राण प्रीतम के जुगल स्वरूप को निहारे और ऐसा निरंतर प्रयास करे कि धामधनी उसके दिल के अंदर आ विराजे। और इस प्रयास को साधना कहते हैं और वो है धामधनी को रिझाने की प्रक्रिया। ऐसे ही सब पक्षी सब पशु धामधनी को रिझाने की प्रैक्टिस में रहते हैं, साधना में रहते हैं। आप अपनी साधना सब खेल की साधत विध विध के करतब दिखाकर धामधनी को रिझाते हैं,
उनके दिल को अपने दिल में साधते। सुंदर साथ ये सारा बयान धामधनी हम सबको सिखापन देने के वास्ते बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि छोटे से छोटा पक्षी, बड़े से बड़ा जानवर, पशु, सबका एकमात्र एक ही कार्य रहता है, मुझे रिझाना। धामधनी बताते हैं तो सुंदर साथ आप भी, आपके फैल भी वैसे ही हों, आपके कौल भी वैसे ही हों जो मुझको रिझाए और मैं आपके इस कला पर न्योछावर जाऊं, कुर्बान जाऊं, फिदा हो जाऊं और अपने दिल के अनंत लाड़ से नवाज दूं। बिना हिसाबे बाजंत्र, अब जितने भी वाद्य यंत्र हैं सब आत्मस्वरूप हैं, सब चेतन हैं, सब धामधनी की सवारी आते ही स्वयं ही बजने लग जाते हैं और उन वाद्य यंत्रों की गिनती नहीं की जा सकती, अनंत है। बिना हिसाबे बाजंत्र, पड़े एक ताली घोर। अब जैसे किसी नगाड़े पे एक जोर से ताली पड़ी तो वो सारे बाजंत्र अपने आप बजने लगते हैं। जैसे एक संगीत को सजाने वाला एक ताली दे दे तो सब बजने लगते हैं, वैसे ही एक नगाड़े पर जब एक जोर की ताली पड़ती है, अत्यंत घनी, तो सभी बाजंत्र जिमी से अंबर के बीच में अपनी मधुर ध्वनि बिखेरते हुए परम धाम के हर पक्ष जो जिमी अंबर के बीच में है, जिमी अंबर के साथ उन वाद्य यंत्रों के संगीत से गुंजायमान हो जाते हैं। जिमी अंबर सब गाजत, ए जुगत शोभा जोर, ये ऐसी युक्ति से सब मिलकर एक स्वर में जरा भी इधर उधर नहीं होते, तो उनकी ऐसी अनंत संगीत की शोभा का क्या बयान करें, उनकी इस युक्ति का क्या बयान करें। बाजे सब बजावही, बंदे बांदर बलवंत। अब जितने ये बंदर हैं वो सारे बाजों को बजाते हैं, सब पर आकर बैठ जाते हैं बजाने के वास्ते। वैसे तो सभी बाजे, सभी बाजंत्र स्वयं ही बजते हैं क्योंकि वो भी आत्मस्वरूप है। धामधनी को देखते ही किसका दिल नहीं बजने लगेगा, किसका दिल संगीत से नहीं गूंजने लगेगा। लेकिन बंदर अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे वो कुर्बान रहते हैं धामधनी के स्वरूप पर कि वो सभी बाजों पर आकर बैठ जाते हैं, उनको बजाने लगते हैं। ओ तो आपे बाजही ये सेवा ना छोड़त, लेकिन वो सेवा नहीं छोड़ते। सुंदर साथ, अब इस संसार में कोई सुंदर साथ कोई होगा जिसने श्री कुलजम स्वरूप के 18,758 चौपाइयों को हृदयंगम कर लिया, हृदय के अंदर भर लिया।
और अब उसकी सुरता लगी रहती है धामधनी के चरणों में मूल मिलावे, परम धाम के स्वरूप में स्थित रहती है अनंत दृढ़ता के साथ। लेकिन फिर भी वो वाणी पढ़ना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वाणी पढ़ना भी उनकी आत्म की धामधनी के चरणों में सेवा होती है। इसीलिए हर चौपाई का बार बार स्मरण किया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। जितनी बार भी चर्चा करो, हर बार वो नित नौतन प्रतीत होता है। तो परम धाम के बंदर जब वाद्यंत्र को बजाते हुए धामधनी की सेवा में समर्पित होते हैं, और बाजे तो स्वयं ही बज सकते, लेकिन बंदर बजाता है सेवा करने के वास्ते। तो हम क्यों नहीं उस सेवा को अपने दिल में भरकर, उनके स्वरूप की साक्षी को अपने दिल में भरकर वाणी मंथन नित्य प्रतिदिन करते रहें, और नित्य धामधनी उसके अंदर रोज रोज अपने रंगों की अद्भुत महिमा का बयान करते रहेंगे, अनंत रंगों का दीदार देंगे, अनंत रस का पान कराएंगे। बाजे आपे चलही पशु सेवा को उठाए। अब ये पशु जितने हैं वो सारे वाद्य यंत्र को सवारी के साथ लेकर उठाकर चलते हैं सेवा के वास्ते। लेकिन क्यों? ये बाजे तो स्वयं में इतना सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आत्म स्वरूप है, चेतन है, कि वो धनी की सवारी के साथ साथ स्वयं ही चल सकते हैं, स्वयं ही बज सकते हैं। लेकिन पशु उन वाद्य यंत्रों को लेकर चलते हैं, और बंदर सबको बजाता चलता है, मात्र धनी पर समर्पित होते हुए सेवा करता है। बाजे आपे चलही पर पशु सेवा को उठाए। पशु धामधनी की सेवा में समर्पित होकर हर वाद्य यंत्र को स्वयं उठाकर चलता है। इन बखत खूबी कहा कहूं, और ऐसे समय के गुणों का क्या बयान किया जाए। अद्भुत शोभा का बयान शब्दों में किया नहीं जा सकता, ये कह न सके जुबान। इस संसार की छूटी जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। ये तो महामती जी कहती हैं, लेकिन महामती जी के रसना पर तो धामधनी अक्षरातीत स्वयं विराज कर अपने इस इल्म के द्वारा धाम का दर्शन करा रहे हैं। तो वो जुबान झूठी नहीं है, झूठे हैं यहां के जीव, जो उस अनंत शोभा को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन उनको भी इज्जत बख्शते हुए कहते हैं कि मैं कदाचित ये वर्णन अपनी इस झूठी जुबान से नहीं कर पा रही, लेकिन वस्तुतः ये जीव उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखते। हाँ, ब्रह्म सृष्टियां जिन जीवों पर विराजी हैं, उनको धामधनी अपनी मेहर से इस प्रकार से नवाज देते हैं कि वो खड़ी रहती है, उस शोभा को ग्रहण करती रहती है।
उनका कोई नाश नहीं होता। आगू पीछू सैन्य चले, जैसे कोई राजा महाराजा की सवारी चलती है तो आगे भी सेना पीछे भी सेना और दाएं बाएं पशु पक्षियों कतारबद्ध होकर जैसे सेना फौजें चलती हैं, उसके मध्य में राजा जी की सवारी अपने अंतरंग सखियों के संग चलती। तो आगू पीछू सैन्य चले, खूबी देत बराबर। ऐसी पंक्तिबद्ध होते हैं, ऐसे सुंदर फौजें होती हैं और हर फौज के अंदर सेना होती है और सेना के अंदर अनंत सेनाएं होती है और हर सेना के एक सेनापति होते हैं जो सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, दिग्दर्शन करते रहते हैं। और हर सेना, हर जात के सेना का एक प्रधान सेनापति भी होता है। आगू पीछू सैन्य चले, खूबी देत बराबर। जो दाएं बाएं मिसले, कोई छोड़े ना क्यों कर। और ये पशु पक्षी ऐसी सवारी के दाएं बाएं पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं, जिससे कोई ना इधर होने पाए ना उधर होने पाए, धाम धनी पर समर्पित होकर एक मन एक दिल एक जीत एक चित्त एक रूप एक स्वरूप होकर परम धाम के नूर का अनंत शोभा को धारण किए हुए चलते हैं, धाम धनी के अंगे संगे। असवारी सबे शोभावत, मिसल अपनी जान। जुगल स्वरूप अपने सभी सखियों के साथ सवारी करते हैं और उसकी तो मिसाल संसार में अद्भुत शोभा है। हर जाते फौज अपनी बांध के चले सब समान। अब जैसे हाथी, एक उदाहरण, हाथी के अनंत रंग हैं, अनंत रंगों के हाथी हैं, अद्भुत बड़ा विशाल स्वरूप होता है और उन हाथी के भी कई जाति होती है। अपने अंगों से विध विध की जाति, विध विध के रंग, विध विध की किरणें, विध विध के नूरी रंग रस का स्वरूप धारण किए हुए और हर जाति के हर प्रजाति का एक सेनापति होता है और ऐसे फीलों की हाथियों की सवारी धामधनी के शान में निकलती है, नगाड़े बजाते हुए, झूमते हुए। अस्वारी सबे शोभावत, मिसल अपनी जान। हर पशु के जो जाति है और उस जाति के अंदर कई प्रजाति है, जैसे इस संसार में कई देश हैं, हर देश के अंदर कई प्रदेश हैं और हर प्रदेश के अंदर कई जिला है, हर जिला में कई शहर हैं, कई कस्बे हैं, कई गांव हैं, कहीं चौपट्टे हैं, कहीं चौराहे हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं। तो हर का एक स्वरूप होता है
उसी प्रकार से हर जाति का कई प्रजाति होती है। तो एक अगर हाथियों के जाति को देखा जाए तो उसके अंदर अनंत रंगों की प्रजातियां होती हैं, अनंत शोभा के स्वरूप को धारण करके। तो अस्वारी सबे शोभावत मिसल अपनी जान, और अपने अपने जात प्रजाति के शोभा को धारण करके सवारी के संग, दामदनी की सखियों के सवारी के संग चलते हैं। हर जातें फौज अपनी बांध के, हर जात प्रजाति की फौज अपनी अपनी होती है और अपने सेनापति के निर्देशन में चलती है। चले सब समान और सबके कदम बराबर उठते हैं। ऐसे बड़े हाथी अर्श के, ऐसे ही परम धाम के अनंत विशालकाय हाथी का स्वरूप होता है। और बड़े कई पशुअन, और पशु भी कई बहुत विशाल आकार के होते हैं। जेता पशु पंखी अर्श का तिन सबों अस्वारी बन, और ऐसे पशु पक्षी जानवर जितने भी परम धाम के अंदर अनंत स्वरूप को धारण किए हुए धामधनी के अस्वारी के साथ अपने मन की गति से चलते हैं। जैसे धामधनी की सवारी अनंत संगीत बाजंत्रों के साथ चलती है, वो भी मानो झूमते हुए धामधनी के गुण गाते हुए निकलते हैं। और उस घड़ी की शोभा आत्मा अपने दिल में प्रेममयी चितवन के द्वारा भर ले। अद्भुत शोभा है। देखो दिल विचार के ए पशुओं का चलन, उड़त है आसमान में ये चारों तरफों सब घरन। और परम धाम के पशु पक्षी तो यहां के पशु पक्षी ना समझ लेना, वो तो सब धामधनी के स्वरूप हैं। धामधनी खुद अपने नूर से अनंत आकार स्वलीला अद्वैत में धारण करते हैं। देखो दिल विचार के ये पशुओं का चलन, और किस प्रकार से पशु अस्वारी के संग चलते हैं, अपने दिल के अंदर प्रेममयी चितवन के द्वारा सुंदर साथ उसको धारण कर ले। उड़त है आसमान में ये चारों तरफों सब धरन। अब ये सारे पशु पक्षी जैसे उनके पर लगे हों, जब धामधनी को निहारते हैं, उनके संग चलते हैं, तो उनके अंदर नूर के वो जो गुण होते हैं, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता, वो सब उनके अंदर धामधनी को रिझाने के वास्ते अनंत उल्लास के साथ मानो जिमी से आसमान तक उड़ते रहते हैं। परम धाम का वायुमंडल का एक जर्रा भी ऐसा नहीं होता जहां पशु पक्षी उड़ न रहे हो, उमंग में, उत्साह में, उल्लास में, ऊर्जा में, प्रफुल्लता में, अनंत आभा कांति चमक छटा को बिखेरते हुए नूरी छटा सुंदर साथ चितवन के द्वारा उसको धारण कर ले। देखो दिल विचार के। अब यहां पर आत्माएं अपने दिल में धामधनी की निस्बत का बल लेकर उनके हुक्म से अपनी सुरता परम धाम में कायम कर ले और उस
अनंत नूर के सौंदर्य को, रंगों को अपने दिल में भर ले। सब धाम धनी का स्वरूप है। देखो दिल विचार के ये पशुओं का चलन, उड़त है आसमान में ये चारों तरफों सब धरन। ऐसे सबे लश्कर सुमार नाही बल। लश्कर यानी सेना, जमात। ऐसे पशु पक्षियों की संपूर्ण जमात, सेना, उनके बल का बयान नहीं हो सकता। देखने में तो वो पशु दिखते, पक्षी दिखते, लेकिन होते कौन है? वो सब धाम धनी ही होते हैं, क्योंकि परम धाम में हक जात का स्वरूप धाम धनी का स्वरूप है। हर स्वरूप धाम धनी का नूर तन है और उसके अंदर नूर दिल है, और वही धाम धनी का दिल वाहिद दत्त के रस के साथ सबके दिल में व्याप्त है। तो हर पशु पक्षी धाम धनी का ही नूरी आकार है और स्वरूप नूरी है। दिल धाम धनी का है। तो ऐसे सबे लश्कर सुमार नाही बल। तो उनके बल को कौन आंकेगा? ये जो यहां आत्माएं आई हैं वही इसके सौंदर्य को ग्रहण कर सकती हैं, बाकी किसी के दिल में ये बात पहुंच ही नहीं सकती। चिन्हार इश्क सबों को, और ऐसे पशु पक्षियों को इश्क में कोई शंका नहीं है। उनको धाम धनी की पूर्ण पहचान है कि यही हमारे प्राण प्रीतम हैं और हम इनसे एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं है। आठों प्रहर 64 घड़ी हम उनके संग ही रहते हैं, परम धाम के 25 पक्षों में। रंग मोहल के खिलवत खाने मूल मिलावे में उनका स्वरूप अद्भुत है और ब्रह्म सृष्टियां वहां रहती हैं। रंग मोहल के अंदर चाहे वो तीजी भौम पे हो, चौथी भौम पे हो, दूजी भौम पे हो, प्रथम भौम पे हो, पांचवी भौम पर हो, कहीं भी वो रूहें धाम धनी के जुगल स्वरूप के संग ही रहती हैं। और उन रूहों के स्वरूप सभी पशु पक्षी, वन का समूह, जल तेज जिमी, आसमान, वायु, सब धाम धनी को रिझाने में व्यस्त रहते हैं। और धाम धनी अनंत स्वरूप धारण करके उनको रिझाते हैं, उनको अपने दिल का लाड़ पिलाते हैं। आठों प्रहर 64 घड़ी। हर वन के अंदर अनंत भौम है, आसमान को छूते हुए। अनंत डालियां है लंबी लंबी हर भौम पर, और उसके अंदर अनंत मंदिर है और हर मंदिर के अंदर पशु है, पक्षी है। जैसे रंग महल के 5वीं भौम रंग पर वाली मंदिर में हर रूह का एक मंदिर है, वैसे ही वनों के मंदिरों में पशु
अपना अलग अलग मंदिर में विराजते हैं, पक्षी भी अलग अलग मंदिर में विराजते हैं। और धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। ले दिल चाहिया दर्शन, और जिस स्वरूप में वो धाम धनी को आज निहारना चाहते हैं, धाम धनी उनके मंदिर में पधारते हैं, वैसा ही स्वरूप धारण करके ले दिल चाहिया दर्शन। ऐसे आशिक हक के चोर, ऐसे आशिक आत्माओं से तो धाम धनी बंधे रहते हैं। उन्होंने चाहा और धाम धनी उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। जाको दिल जिन भात सो तासो मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। सभी कार्य सिद्ध होते हैं, यानी कि उनके दिल में जितनी इच्छाएं होती हैं प्रेम का लाड़ लड़ाने में, वो सब पूरी करते हैं धाम धनी। ऐसे सबे लश्कर सुमार नाही बल, चिन्हार इश्क सबों को पता है, बंदे कायम कदम तल। और सभी स्वरूप अपने दिल में धाम धनी के चरणों को लेकर विराजते हैं। धाम धनी के चरणों से वो कभी भी जुदा नहीं होते। धाम धनी का अस्वारी वाला स्वरूप सबके दिल में बसा होता है। फिर उनके स्वरूप को दिल चाहिया स्वरूप चाहते हैं और धाम धनी वैसे ही प्रकट होते हैं। शेरनी ने चाहा कि धाम धनी सुंदर केशरी सिंह के रूप में आप हमारे मंदिर में पधारो, तो वो वैसे ही पधारते हैं। जिसने जैसा चाहा वैसे पधारे। एक देखी जात फीलन की, हाथियों की एक जात के समूह को देखा। तीन फीलों जात अनेक, और उन हाथियों के इतनी प्रजातियां हैं रंगों के हिसाब से कि अनंत समूह हो जाता है। उनका लश्कर तो अद्भुत है, कई रंगों कई रूप हैं। अब सबके रूप अनेक हैं, सब नूरी रूप हैं धाम धनी के। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, लेकिन सबके सब अपनी सूंड हिलाते हुए धाम धनी की महिमा गाते हुए झूलते रहते हैं। उनका अंग अंग धाम धनी की शोभा को निहार कर झूलता रहता है, नूर के अनंत उस गुण को उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता के संग। तो कई रंगों कई रूप हैं, सो कहां लो कहूं विवेक। अब इस संसार में जागृत बुद्धि भी गोते खाती है। जब निर्णय करना होता है अर्श का, तिनमें भी हक जात। इत नूर अकल भी क्या करे, जागृत बुद्धि भी क्या करेगी, जित लतुन्नी भी गोते खात। उसके स्वरूप को देखकर धाम धनी अपने निज बुद्धि को भी इतना उनके स्वरूप को अपने दिल में लेकर फिदा हो जाते हैं, मानो अब कुछ कहना असंभव सा हो जाता है। तो एक देखी जात फीलन की, तीन फीलों जात अनेक, कई रंगों कई रूप हैं, सो कहां लो कहूं विवेक, सो कहां लो कहूं विवेक।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के